श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष। धनु लव राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन 18 अक्टूबर 2025 को होगा और 5 दिसंबर 2025 तक देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्चस्थ अवस्था के रहेंगे। तो ऐसे में गुरु आपके अष्टम भाव में रहेंगे कर्क राशि में, और यहाँ से देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश को देखेंगे, आपके द्वितीय भाव को देखेंगे और आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। तो ये परिवर्तन जो देवगुरु बृहस्पति का हुआ है, तो देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में इस समय में हैं, और ये अवस्था जब किसी भी ग्रह की होती है तो उस स्थिति में ग्रह जो है वो बहुत फास्ट, बहुत तुरंत परिणाम देते हैं, बहुत तुरंत रिजल्ट देते हैं। तो ऐसे में आपके प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव पिछले कुछ समय से चल रहा है मित्रों, और आपके प्रेम जीवन में आपके पार्टनर इस समय में आपकी बात को नहीं मानते हैं, आपसे दूरी बना रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, ईगो क्लैश ज़्यादा है, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग किसी न किसी बात को लेकर के हो जाती है, और सेपरेशन वाली सिचुएशन है, और ब्रेकअप कुछ लोगों का हो गया है। तो ऐसे में ये जो गुरु का राशि परिवर्तन होगा अपने आप में आपके प्रेम जीवन को परिवर्तन की तरफ ले जाएगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें, क्योंकि मित्रों आप एंड तक देखेंगे तो इसमें बाद में कुछ लोग हमें कमेंट्स भी करते हैं कि ये चीज़ नहीं बोली, ये चीज़ नहीं बोली। ये सभी चीज़ें हम वीडियो में बोलते हैं, एक एक बात बोलते हैं जो भी आपके मन में है, लेकिन शर्त यह है कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप्स में हम बातें बताते हैं। ऐसे में क्योंकि लंबे डिटेल में बात नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, तब जा कर के आपको हर एक बात पता चलेगी। तो ऐसे में आप एक बार वीडियो को जब पूरा देख लें तो उसके बाद आप कमेंट कर सकते हैं कि इसमें हमने क्या छोड़ दिया है या क्या बोलना चाहिए था, और या कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन भी है आपको तो आप उसमें लिख सकते हैं कमेंट में कि आपको ये बोलना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए, ताकि हमें आपसे गाइडेंस मिलता रहे। इसके अलावा आपके प्रेम जीवन में भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी चल रही है तो इसके लिए दिए गए नंबर पर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें भेजें। और अगर ये डिटेल सही से पता नहीं है तो आप अपने हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी जैसे कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, या आपके लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी समस्या क्यों ना चल रही हो, तो आप ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों जैसे कि मैं बता रहा था कि पिछले 4-5 महीने से या पिछले 1-1.5 महीने से 15-20 दिनों से आपके प्रेम जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं है। तो इसका जो चिंता है वो आपको है, क्योंकि पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप पहले बहुत अच्छा था। अब अगर कोई भी चीज़ हमारे जीवन में अच्छी चल रही हो और बीच में किसी कारण से वो चीज़ बिगड़ जाए या रिलेशनशिप ख़राब हो जाए, तो इस स्थिति में इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वैसे ही परेशानी आपके लव लाइफ में भी, आपकी मैरिज लाइफ में, आपके प्रेम जीवन में चल रही है। तो ये जो सिचुएशन बनी हुई है एक तरह से आपको दुखी कर रही है, तकलीफ़ पहुंचा रही है। आपके प्रेम जीवन में जो अप्स एंड डाउन्स हैं, उतार चढ़ाव हैं, वाद विवाद है, थर्ड पार्टी है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में दिक्कत है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में प्रॉब्लम चल रही है, या फिर अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के परेशानी है, तो इन सभी चीज़ों का हल अब होने वाला है 50 दिनों में, क्योंकि गुरुदेव का जो राशि परिवर्तन होगा सकारात्मक होगा, अतिचारी होंगे गुरु, फास्ट रिजल्ट देंगे। और अगर देवगुरु बृहस्पति कुंडली में अच्छे हैं तो हर मनोकामना, हर इच्छा पूरी करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि सूझबूझ और समझदार आपके पार्टनर को बनाएंगे, यानी कि पार्टनर को पुरानी बातें याद आएंगी, पार्टनर को रियलाइज़ होगा, पार्टनर को ये लगेगा कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो रही है, क्योंकि आप दोनों का खाली एक रिलेशनशिप नहीं है मित्रों, एक अच्छी बॉन्डिंग, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, एक फैमिली मेम्बर्स की तरह। और कहीं ना कहीं
आपका जो रिलेशनशिप है ये खाली एक फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, एक इमोशनली चीज़ें आपके दोनों के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये सब चीज़ें ठीक होती हुई मुझे आगे दिख रही हैं। तो ऐसे में जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन में है, तो उन लोगों का फिर से आमने सामने मुलाकात होगी, फिर से बातचीत शुरू होगी और रियूनियन पैचअप होता हुआ मुझे इस टाइम में दिख रहा है। ये जो टाइम रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, इसमें नो कांटेक्ट में अगर आप हैं लेकिन पार्टनर ने आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है, आप कॉल करने की कोशिश करते हैं तो पार्टनर इग्नोर करते हैं, डिले करते हैं, या ये कहते हैं कि वो बिज़ी हैं इस टाइम, बाद में बात कर लेंगे, लेकिन वो बाद का टाइम कभी आता नहीं है। कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रहे हैं वो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आपको ये ऐसा लगता है, कभी ब्लॉक करना, कभी अनब्लॉक करना, ये भी स्थिति देखने को मिलती है आपको। और किसी न किसी बात को लेकर के विवाद करना, पुरानी बातों को लेकर के माथापाची करना, ये सब चीज़ें आपको पूरी तरह से बुरी लग रही है। और यही पार्टनर शुरू में आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे, आपकी केयर करते थे, आपके लिए फीलिंग्स होती थी, आपके बिना कुछ भी नहीं करते थे, आपको सब कुछ पूछते थे, वर्चुअली वीडियो कॉल पे भी बात करते थे, फ़ोनिकली सोशल मीडिया पे भी बातचीत करते थे। लेकिन इस टाइम में अचानक से ये वाली सिचुएशन आपके सामने खड़ी हो गई है। तो ऐसे में पार्टनर इन 50 दिनों में वो अनब्लॉक भी करेंगे आपको और बातचीत का सिलसिला भी आगे बढ़ेगा। और क्योंकि पिछले कुछ समय में आपने देखा है कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत देखने को मिली है, तो ऐसे में अब वो मिसअंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से समाप्त होगी, क्योंकि पार्टनर को धीरे 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 रियलाइज़ हो रहा है कि गलत आप नहीं, गलत वे हैं। तो पार्टनर रियलाइज़ कर रहे हैं, तो रियलाइज़ का मतलब ये है कि वो अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि उनसे कुछ भूल हो रही है, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। तो ऐसे में उससे भी उनको आपके लिए आने में आसानी होगी। और ख़ुद जब इंसान समझने लग जाता है कि भाई गलती उससे हो रही है, तो ऐसे में उसे गिल्ट भी महसूस होता है, वो सॉरी भी मांगता है, और ऐसे में आपके पार्टनर को ये सब चीज़ें इस समय में महसूस हो रही हैं। तो ऐसे में मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होगी, ईगो क्लेश खत्म होगा। क्योंकि पिछले समय में आपने देखा कि आपका पार्टनर का व्यवहार अचानक से बदल गया है। व्यवहारिक रूप से, वैचारिक रूप से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ रहा था, समन्वय नहीं बैठ पा रहा था, तालमेल नहीं बढ़ रहा था, एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। आप पूरी तरह से कोशिश करते थे, लेकिन सामने वाले पर्सन आपके साथ सही से आगे बढ़ नहीं रहे थे। तो ऐसे में ये भी टेंशन जो है वो ख़त्म होगी। थर्ड पार्टी के कारण से यदि आप दोनों के बीच में परेशानियाँ आ रही हैं, दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, वो ख़त्म होती हुई दिख रही है। क्योंकि वर्तमान समय में मैं देख रहा हूँ कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में किसी बात को लेकर के विवाद हो सकता है, किसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो सकता है, और इससे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ सकते हैं। इसके अलावा थर्ड पार्टी खुद भी जा सकती है, और थर्ड पार्टी के संदर्भ में अगर हम देखें, अगर कोई फैमिली मेम्बर है तो फैमिली मेम्बर होगा, वो भी जाएगा, रिलेटिव है, दोस्त है, या वो लोग जो हमेशा आपको लेकर के उनको गलत गाइड करते हैं, तो उनको भी आपके पार्टनर छोड़ देंगे या उनसे दूरी बना लेंगे। इसके अलावा ये समय में आप देखेंगे एक्स पार्टनर की वापसी होगी, और एक्स पार्टनर को ये रियलाइज़ हो गया है मित्रों कि आपके साथ उनको जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, और एक्स पार्टनर से जो भी गलती हो रही है उसे वो आप स्वीकार करेंगे। वो आपके सामने पूरी बातें बताएंगे कि क्यों इस तरह की चीज़ें, हरकतें उन्होंने की। हालांकि इस टाइम में वो स्टॉक करते हैं आपको, सोशल मीडिया पे देखते हैं, आपकी हर गतिविधि पे उनका दृष्टि रहती है कि आप इस समय में क्या कर रहे हैं आपके जीवन में। और वन साइड लव अगर आप करते हैं तो उस इंसान के साथ भी बातचीत शुरू होगी आपकी। पहले से अगर दोस्त के नाते किसी इंसान के साथ आपकी बातचीत शुरू हो गई है, तो वो इंसान आपको प्रपोज़ कर सकते हैं, या आप उन्हें प्रपोज़ कर सकते हैं, या फिर इस समय में बातचीत नहीं हुई है तो बातचीत पक्की होती हुई दिख रही है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए मित्रों, तो ये समय काफ़ी बेहतर और अच्छा रहेगा। इस समय में जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में भी किसी नए व्यक्ति की दस्तक होती हुई मुझे दिख रही है। कोई नया इंसान आपको प्रपोज़ कर सकता है, या कोई नया इंसान आपके जीवन में आगे बढ़ सकता है, रिलेशनशिप में आ सकता है। इस समय में आप सोशल मीडिया के माध्यम से किसी इंसान के साथ जुड़ सकते हैं। ये समय में आप देखेंगे कि
आप किसी डेटिंग ऐप पे किसी के साथ जुड़ सकते हैं या वर्चुअली किसी के साथ बातचीत शुरू हो सकती है। आपकी वर्क प्लेस या फिर आपके रेजिडेंस जहाँ पे आपका निवास स्थान है वहाँ पे किसी दाएं बाएं के इंसान के साथ आपकी बातचीत जो वो शुरू होती हुई मुझे दिख रही है। ये समय में मित्रों रियूनियन होगा, पैचअप होगा, आमने सामने मुलाकात होगी, पार्टनर अंडरस्टैंड आपकी बातों को करेंगे, तो काफ़ी हद तक चीज़ें आपके पक्ष में होती हुई मुझे दिख रही है। क्योंकि ये समय में आप यात्राएं भी करेंगे, एक दूसरे के साथ घूमने भी जाएंगे, एक दूसरे के साथ समय भी बिताएंगे। इस समय में आप नदी पहाड़ों की यात्राएं करेंगे। इस समय में आप किसी होटल रेस्टोरेंट रिजॉर्ट में एक साथ ठहर सकते हैं, पार्टनर कोई सरप्राइज़ देंगे, गिफ्ट देंगे। ये समय में आप देखेंगे कि कोई फिल्म मूवी देखने थिएटर में जा सकते हैं। आपका बर्थडे, पार्टनर का बर्थडे, तो आप विश कर सकते हैं एक दूसरे को। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, वो रिलेशनशिप में भी आपके पार्टनर जो है आपकी भावनाओं को आपको समझेंगे और कहीं ना कहीं रिलेशन को ठीक करने की तरफ आप दोनों एक साथ अग्रसर होंगे। और ये समय में कोई स्पिरिचुअल यात्रा भी आप दोनों कर सकते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं घूमने के अगर शौकीन हैं आप तो घूम भी सकते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत समय व्यतीत इस समय में करेंगे आप। इसके साथ साथ आपकी मैरिड लाइफ की अगर हम बात करें तो मैरिड लाइफ में ससुराल पक्ष से जो परेशानियां आ रही हैं आपको वो ख़त्म होती हुई मुझे दिख रही है। इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तलखियां हैं, जो अप्स एंड डाउन्स है, वो समाप्त होता हुआ मुझे दिख रहा है। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत या परेशानी आ रही है, वो समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। ये समय में अगर वाइफ आपको छोड़ करके जा चुके हैं तो उनके वापस आने के योग बने हुए हैं। हस्बैंड भी साथ देंगे, आपका सहयोग करेंगे, प्यार करेंगे आपके साथ, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली वो आपके साथ जुड़ेंगे। फाइनेंशियली भी वो आपका सहारा बनेंगे और कहीं घूमने आप जाएंगे। एलमनी को लेकर के, पैसे को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्प्यूट है वो ख़त्म होगा। डिवोर्स को लेकर के कोई कोर्ट कचहरी में केस आपका चल रहा है, उसका अंतिम फैसला अगर इस टाइम में आता है तो ये अंतिम फैसला पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे ये समय मैरिड लाइफ में बहुत बड़े बदलाव देखने को आपको मिलेंगे, जो कि आपको काफ़ी अच्छा महसूस कराएंगे, काफ़ी अच्छा सुकून मिलेगा आपको। निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के भी विचार कर सकते हैं। अगर आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं तो कंसीव ज़रूर कर पाएंगे। मिसकैरेज अगर आपका हो जाता है तो अब वो मिसकैरेज नहीं होगा। यदि आप पहले से किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं और आप डिवोर्सी या विडो हैं, लेकिन इस समय में किसी इंसान जो कि आप रिलेशनशिप में आपकी ज़िंदगी में वो इंसान, पहले तो सब कुछ ठीक था लेकिन अभी के कुछ टाइम में आपने देखा है कि दोनों में किसी न किसी बात को लेकर के वाद विवाद हो जाता है, दोनों के बीच में किसी न किसी बात को लेकर के कहासुनी हो जाती है, दोनों कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर के डिसएग्री रहते हैं और इस कारण से चिड़चिड़ापन और क्रोध भी देखने को मिलता है और आपको भी बहुत ज़्यादा परेशानी सताई जा रही है। और ऑन ऑफ वाली जो सिचुएशन बनी हुई है आपके लव लाइफ में, तो इससे आप बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे में ये जो स्थिति है, ये सिचुएशन एक तो ठीक होती हुई मुझे इस समय में दिख रही है और दूसरी बात यह है कि इस समय में जो आप किसी नए इंसान को भी अप्रोच कर सकते हैं या कोई नया इंसान आपको अप्रोच कर सकता है, या इस तरह के किसी रिलेशनशिप में आप नहीं हैं तो आप इस तरह के किसी रिलेशनशिप में भी आगे बढ़ सकते हैं। ये समय अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के बहुत अच्छा रहेगा। इस समय में कोई प्रपोज कर सकता है आपको या आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं। इस समय में आपके जीवन में विवाह को लेकर कोई रिश्ता आपको मिलेगा या फिर आप का रिश्ता आगे बढ़ेगा, पहले से बातचीत हो रही है, रोका एंगेजमेंट होगा, विवाह को लेकर के बातचीत फिक्स होगी और बहुत जल्द विवाह की शहनाइयाँ आपके घर में बजेंगी। पहले कहीं पर रोका या एंगेजमेंट क्या हुआ था किंतु किसी कारण से उसमें दिक्कत आ गई है, बातचीत बंद हो गई है, सामने वाले मुकर रहे हैं, सामने वाले मना कर रहे हैं, तो वहाँ पे बातचीत होती हुई मुझे दिख रही है। और दूसरी बात यह है कि इस समय में लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं लेकिन आपके पार्टनर नहीं मान रहे, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे, तो वो भी ज़रूर मानेंगे। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया धनु राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन होगा वो किस तरह से आपको परिणाम देगा आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में। तो मित्रों, व्यक्तिगत जीवन में भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या तो परेशानी है तो इसके लिए दिए गए नंबर पर आपका नाम
डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। और यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ सही से पता नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।